वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ अड्डा। जैसा कि हमने कहा था अगले वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको जब तक कि फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक इनमें से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जाके देखें। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, इससे जाके आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका बोल रहा है डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि प्रश्न 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। इसका अवकलन करने बोल रहा है। अवकलन से तात्पर्य है डिफरेंशिएशन। तो हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा ये है और इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि जब तक कि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, बेसिक फार्मूला जो हमारे वीडियो में दिया गया है, तब तक ये आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक्स के सापेक्ष लेना पड़ेगा सबको, ये पूरे को एक्स के सापेक्ष। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम एक्स के सापेक्ष में ले कर रहे हैं इसको, तो हम इसको ले लेते हैं वाई बराबर। तो वाई बराबर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया। हमें हर क्वेश्चन को डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में बनाना है। डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको याद रखना है। डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हमें बनाना है सबको। तो हमने वाई ये मान लिया। अब आगे देखते हैं, इसको पुट कर देते हैं वाई के जगह। तो हो जाएगा हमारा साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, बाय डी एक्स। एक्स के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं। अब क्या करना है हमें, जिस तरह जैसे कि हमने फॉर्मूला में पढ़ा था, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो हमारे पिछले वीडियो में जाके आप फार्मूला देख सकते हैं। तो साइन एक्स तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे साइन है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को एक्स मान लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस पूरे को एक्स मान लेंगे। तो चलिए इसको पूरा मान लेते हैं, पूरे को एक्स मान लेते हैं। तो ये हो गया साइन एक्स। अब इसको हम लोग आसान से सॉल्व कर सकते हैं। साइन एक्स का क्या फार्मूला था, साइन एक्स का फार्मूला था कॉस एक्स। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। कॉस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है ये, तो हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन का तो हो गया, अब क्या बच गया, साइन का तो हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया। अब ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब इन टू में दे के इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं हम लोग। इस तरह से हमने कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो एज इट इज़ इसको उतार देंगे हम लोग, जैसे का तैसा उतार देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि अगर कोई भी एक्स के ऊपर स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर को आगे ले आते हैं और एक माइनस हो जाता है। सपोज दैट इस तरह से अगर दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ एन, सॉरी एन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाता है, 2 आगे आ जाता है, एन हो जाता है और उसके बाद -1 यहाँ हो जाता है, मतलब 2 में -1 हो जाता है यहाँ पे, इस तरह से। तो हमारा x दिया हुआ है, x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आगे आ जाएगा। तो ये आगे आ जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये जब यहाँ -1 होगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो 1 को हम लिखे और ना लिखे बात बराबर है। अब प्लस का सिंबल है, प्लस दे दिया हमने। अब 5 बचा है। 5 का डिफरेंशिएशन हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, कोई भी कॉन्स्टेंट है, कोई भी नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 0 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया। अब
इसको इंटू करना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो देख सकते हैं फिर से इस क्वेश्चन को हमने x के सापेक्ष इसको निकाला है, y बराबर इतना मान लिया, dy और dx में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद हमने निकाल दिया। पहले साइन का निकाल दिया, इस पूरे को x मान लिया, उसके बाद साइन का कॉस हो गया, उसके बाद इसका निकाल दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इंटू साइन एक्स, ये दिया हुआ है। इसमें भी उसी तरह से जिस तरह से हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्टेड टू एक्स। हम इसको आप लिख लीजिएगा, अगर हम इसे लिखेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो x के सापेक्ष, या फिर आप लिख ही दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, ये हमारा लिखा गया डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ भी आप लिख सकते हैं हिंदी में इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट में हमारा पॉइंट क्या है, इसको हमें y मान लेना है। y मान लेते हैं cos sin x, ठीक है, इसको हमने y मान लिया। अब इसको क्या करना है, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, dy बाई डी एक्स के। तो हमारा y तो हमें पता ही है, cos हो गया, sin x हो गया, बाय dx हो जाएगा। चलिए अब हमें क्या निकालना है, cos, इसको क्या मान लेना है, पूरे को x मान लेना है, पूरे को x मान लेना है, ठीक है। पूरे को अगर पूरे को हम x मानेंगे तो ये हो गया cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन और x की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, साइन x। अब किसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, साइन का, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x बाय डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स को एज इट इज उतार देंगे, ये हो गया हमारा साइन एक्स इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो हम लोग कॉस को आगे ले आए। इस तरह से भी अगर आप छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही है, लेकिन एज इट इज़ बुक में आप देखिएगा तो इस तरह से नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आप कंफ्यूज जाएंगे। इसीलिए आप माइनस को आगे रखें, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, पहला और दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, एक्स के सापेक्ष, तो लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आपको सही से दिख रहा है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इसको y मान लेना है, इसको y मान लेना है पूरे को। तो पूरे को हम लोग y मान लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, पूरे को y हमने मान लिया। अब इसको क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स, इसके फॉर्म में हमें पुट कर देना है, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, डी हो गया, ये y हमारा ये हो गया साइन इंटू ए एक्स प्लस बी बाय क्या होगा, बाय डी एक्स होगा, ठीक है। ये हमने डी एक्स निकाल लिया, डी एक्स लिख दिया। अब हमें साइन का निकालना है, ये पूरे को क्या करना है, एक्स मान लेना है।
जो पहला है उसी का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, और जो बच जाता है जैसे साइन हो, कॉस हो, सेक हो, टेन हो, कुछ भी हो, उससे उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, और जो बाकी बच जाता है वो पूरे को एक्स मान लेना है हमें। ठीक, पूरे को एक्स मान लेना है। तो ये साइन का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक, कॉस एक्स, तो एक्स हमारा क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी हो गया। अब किसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ए एक्स प्लस बी का। तो निकालते हैं ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज उतार देंगे, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ए एक्स प्लस बी, अगर एक्स के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट हो, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को बाहर निकाल देंगे, और एक्स हमारा नहीं होता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट को, अगर कोई नंबर भी है यहाँ पे तो नंबर बाहर आ जाएगा, एक्स नहीं होता है। कुछ भी हो यहाँ पे 1 2 3 ए से जेड कुछ भी हो, तो एक्स को हम निकाल देते हैं, और एक्स के साथ जो रहता है वो आ जाता है हमारा, तो हो जाएगा ए हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन ए हो गया। अब इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कॉन्सोनेंट हो या नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो, एक्स और वाई को छोड़ा के, तो हमारा क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाता है। तो अब ये हो गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल गया। ठीक है, आंसर आप चेक कर सकते हैं जाके, अगर आपके पास बुक है तो। उसके बाद चौथे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, सेक इंटू 10 इंटू रूट एक्स है। ठीक है, इसमें पहले हमको देखना है कि कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, एक सेक है, एक 10 है, एक रूट है। ठीक है, तो हम तीनों को निकालते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, इसको हमें वाई मानना है, तो हम इसे वाई मान लेते हैं। ठीक है, वाई मान लेते हैं, क्या है, सेक है इंटू 10 है इंटू रूट एक्स। ठीक है, ये हमारा वाई मान लिया। अब हमें क्या करना है, इसको डी वाई बाय डी एक्स के फॉर्म में निकालना है, मतलब पुट कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में पुट कर देना है। तो हम पुट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा सेक इंटू 10 इंटू रूट एक्स, ठीक है, बाय डी एक्स। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सेक का क्या हो जाएगा हमारा, सेक का हो जाएगा सेक इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स को हम निकाल लेते हैं, सेक एक्स, ये हमारा x हो गया, तो 10x, ठीक है, ये हमारा 10x हो गया, इंटू में फिर से 10x, 10 इंटू, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, इंटू हो गया 10x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन किसका निकालना है, 10 का डिफ्रेंशिएशन निकालना है बाय डी एक्स। ठीक है, 10 का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, सेक इंटू 10 इंटू रूट एक्स इंटू 10 इंटू 10 रूट एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन किसका निकालना है, रूट एक्स का, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है हमें। ठीक है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है हमें, इसको फिर से एज इट इज़ लिख देते हैं, सेक इंटू 10 रूट एक्स इंटू 10 इंटू 10 रूट एक्स। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू इसका क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। इसके बाद आप एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जीरो होता है, इसीलिए यहीं तक हम इसको छोड़ देंगे। अब हमें करना क्या है, सबको एक जगह इससे इंटू कर देना है, और सबको हम जब इंटू करेंगे
तो बात वही बराबर हो जाती है आंसर में। आप इतना तक भी छोड़ सकते हैं, ये आपका गलत नहीं है, लेकिन इसको आगे बढ़ा देते हैं हम। सेक इंटू रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब क्या हो जाएगा, यहाँ बाय हो जाएगा, बाय क्या हो जाएगा, बाय में क्या है 2 रूट एक्स। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने एक से एक्सरसाइज 5.2 का 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ये 5वां क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये u बाई v के फॉर्म में है, ठीक है। ये इसको हम लोग u मान लेंगे, इसको हम लोग v मान लेंगे। तो ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा टफ है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इन सब का कोशिश करें कि इसे खुद से बनाएं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।